नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का टाउन मिरर के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिस कार्यक्रम के तहत हम यहां के लोगों से संवाद करेंगे। आज का हमारा मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी सभा जैसौली गांव में किया, उसको लेके आज हम चर्चा करेंगे। संवाद शुरू करने से पहले ये वीडियो क्लिप आपको मैं दिखाना चाहता हूं, फिर संवाद शुरू करेंगे। इच्छा नहीं था, हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, बस और कुछ है नहीं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठा करना है कि हम लोग गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब शहरी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए, बस आके चावरा में रुक चुकी है। पता नहीं। अब सवाल है कि चुनावी सभा जो हुई, उस चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए जो सरकारी कर्मचारियों से लेकर अफसर तक को जो यूज किया गया, उसका पैसा कहां से आता है और उस पैसे को चुनावी सभा के रूप में यूज करना, जो जनता के टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे को चुनावी सभा में यूज करना वो किस हद तक जायज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सभा किया उसमें उस सभा में कुछ योजनाओं की उन्होंने घोषणा भी की। बिहार के कई जिलों को उन्होंने कुछ सौगात भी दिए और सीवान जिला को भी एक सौगात मिला है। लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा है कि वो जो सौगात उन्होंने सीवान जिला को दिया है उससे कहीं ज्यादा सीवान की जनता की अपेक्षा थी। तो अब सवाल है कि इस चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए सरकारी तंत्र क्यों लगा। सरकारी तंत्र ने जो सरकारी कर्मचारी से लेकर चपरासी से लेकर और अफसर तक उस चुनावी सभा को सफल बनाने में क्यों लगे, उस दिन का काम क्यों नहीं किए। उस दिन का जो उनका तनख्वाह है वो उसका पैसा कौन दे रहा है, उसका पैसा किसके जेब से जा रहा है। वो पैसा आम जनता के टैक्स से जा रहा है, उसमें किसी पार्टी ने फंडिंग नहीं किया है। उस दिन का तनख्वाह किसी पार्टी के फंड से नहीं जाएगा, उस दिन का तनख्वाह आम जनता के टैक्स के पैसे से ही जाएगा। तो उस पैसे का दुरुपयोग क्यों हुआ, सवाल नंबर 1। अब दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सभा यहाँ के 3 जिला को टारगेट करके सिवान, गोपालगंज और छपरा को टारगेट किया और यहाँ के तीनों जिला के लोगों को सामूहिक रूप में एक चुनावी सभा के माध्यम से ये जोड़ने की प्रयास किया, उन्होंने बीजेपी के तरफ उनको खींचने का प्रयास किया। तो इन 3 जिला को उन्होंने क्या दिया। सिवान जिला में सभा करके अगर वो बिहार के अन्य जिलों को सौगात देते हैं और यहाँ के जिला को कुछ नहीं देते हैं, आखिर क्यों। अब तीसरा सवाल है कि सिवान की जनता को ट्रेन का झुंझुना पकड़ाकर उनको बीजेपी की तरफ लाने की कोशिश क्यों हुई। उसकी जगह, ट्रेन की जगह यहां बंद जो चीनी मिल पड़ा हुआ था उसको 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई उस समय से लेकर अब तक उस चीनी मिल को क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। यहाँ के जनता को रोजगार देने का सबसे अच्छा माध्यम था। जो यहाँ पे सूता फैक्ट्री सिवान जिला में था, उस जमीन को एक कॉलेज को देकर, वो चाहे वो सरकारी कॉलेज ही क्यों ना हो, लेकिन रोजगार का साधन कहाँ मिला वहां। तो संवाद में बस फिलहाल इतना ही। इस सवाल के साथ हम छोड़ के जाना चाहते हैं कि जरा सोचिए कि हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कब तक होगा और क्यों होगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा। ये चर्चा का विषय है और ये सोचने का भी विषय है। हम अगर सरकार चुनते हैं, किसी भी दल की सरकार हो, और इस तरह से अगर हमारे पैसे का दुरुपयोग होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। और अगर सरकार जवाबदेह नहीं होती है तो फिर आम जनता को क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताइएगा। और कुछ सवाल ऐसे हों जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप पूछना चाहते हो या जिस मुद्दों पे आप चर्चा कराना चाहते हो उस मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे और कुछ फैक्ट्स के साथ भी हम आएंगे, कुछ डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे। अगले जो भी संवाद के तहत जो हम जिस मुद्दों को लेके हम आएंगे उसमें कुछ फैक्ट्स भी हम लेके आएंगे, कुछ डेटा भी लेके आएंगे, जिस डेटा पे हम चर्चा शुरू करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके विधानसभा में
जो भी आपके विधायक, माननीय विधायक हुए हैं, उन्होंने क्या काम किया है और उन्होंने कितना काम किया है, आपके प्रति कितना ईमानदार रहे हैं। अगर आपके जेब से और आपके सैलरी से पैसा जाता, आपके गाड़ी कमाई से पैसा उनको जाता है और उस पैसे का आपके पैसे का सही उपयोग ना हो, दुरुपयोग हुआ हो, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और उसको भी उस फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे कि कितनी चीज़ें आपके हक में हुई हैं और यहाँ के आपके जो माननीय विधायक और सांसद हैं वो कितना आपके हक में काम कर रहे हैं या करते हैं। उन मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। चुनावी साल है और चुनावी साल के दौरान चुनाव में अलग अलग तरह के लोग आपके साथ, उम्मीदवार भी आएंगे, भावी उम्मीदवार भी आएंगे और जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो भी आएंगे। तो सवाल जनता को करना है, आम जनता को पूछना जरूर चाहिए कि आपके विधानसभा में क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है और किस तरीके से काम हुआ है, उसकी आपके विधायक या आपके सांसद कितने ईमानदार और लॉयल हैं आपके प्रति, इसको भी जानने की कोशिश कीजिए और सवाल पूछिए। सवाल पूछना इस लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो ये नेता लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं और नहीं आपसे कोई डरने वाले हैं। जितना आप सवाल करिएगा उतना ये लोग आपके सवाल से भागेंगे और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए आपके पास विकल्प क्या है, इस विकल्प पर भी हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय में उस विकल्प पर भी चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी करेंगे कि जो आपके पंचायत या आपके विधानसभा या जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे कि वो इस सिवान को लेके या इस बिहार को लेके क्या सोचते हैं, वो किस तरीके का बिहार और सिवान देखना चाहते हैं। क्या वो राजनीतिक जो ये पेचदियां हैं उसमें फंसे रहना चाहते हैं या विकास के पथ पर चलना चाहते हैं। अब विकास, किस तरह का विकास, ये भी चर्चा का विषय होगा। तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि विकास का पैमाना क्या होना चाहिए और विकास आप किसको कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रबुद्ध लोगों के साथ हम जुड़ेंगे आने वाले समय में और उनके साथ हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। जो कानून की व्यवस्था है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसको भी लेकर चर्चा करेंगे, जो थाना और ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक जो अफसरशाही में भ्रष्टाचार है उसको भी लेकर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल कितनी ईमानदार आपके मुद्दों को लेकर है, आपके नीड्स को लेकर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन सा राजनीतिक पार्टी और कौन से लोग या कौन सा उम्मीदवार आपके लिए इस विधानसभा में सही साबित हो सकता है या किस तरह का उम्मीदवार आपको चाहिए, आपको पसंद है, उसको भी लेकर लोगों के बीच में हम चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़िए। बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट्स को लाएंगे और डेटा पे हमारी टीम रिसर्च कर रही है। रिसर्च करके एक एक चीज को हम आपके सामने रखेंगे। तो आगे आप हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपके लिए फैक्ट्स के साथ वीडियो लेते आएंगे। आज पहला दिन था इसलिए हमारा जो मुद्दा था वो चुनावी सभा जो सफल बनाया गया है सरकारी खर्चे पे, उसको लेके ये हमने सवाल किया। तो बने रहिए हमारे साथ और चर्चा हम करते रहेंगे। कमेंट्स में खूब सारा आप सवाल करिए, जितने आपके सवाल होंगे हम एक एक कमेंट्स को पढ़ेंगे और सवाल का जो आपके सवाल होंगे उसके जवाब को हम जानने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी माध्यम से उसका जवाब भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये हमारा अपील है कि टाउन मिरर के जो भी टीम काम कर रही है उसका हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी करें और लाइक के साथ साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे इस वीडियो को और मुद्दे को लेकर, अगर लोगों के बीच में जितना ज़्यादा हम पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होकर सवाल करेंगे। आज के संवाद में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए। हम फिर एक अलग मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके बीच और अलग तरीके से डेटा और फैक्ट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।